विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से टूट जाएगा गठबंधन। महागठबंधन के ऊपर चिराग पासवान का बड़ा सवाल तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, बहुत ही जल्द उसके कई विधायक संपर्क में हैं अन्य पार्टियों के और बहुत ही जल्द महागठबंधन टूटने वाला है। इसकी खबर भी आप सभी को मिलने वाली है। चिराग पासवान का बड़ा दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उसके पहले चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कह दिया है कि महागठबंधन में एक बड़ी टूट की खबर आप सभी को बहुत ही जल्द मिलने वाली है। बता दें कल पटना में अपने कार्यालय लोजपा रामविलास के नए कार्यालय में होली मिलन समारोह के दौरान जब उनसे पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए को कितनी मजबूती के साथ टक्कर दे रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि महागठबंधन कहीं भी लड़ाई में दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि पूरी तरह से चिराग पासवान ने इस सवाल का जो जवाब दिया है वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ना ही कोई महागठबंधन से हमें कोई टक्कर मिलने वाला है और ना ही महागठबंधन कहीं लड़ाई में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने होली मिलन समारोह में यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी असली होली की जो शुरुआत है वो होने वाली है नवंबर में। यानी कि चिराग पासवान ने यह भी संदेश दे दिया है कि अपने बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है, जिसके ऊपर अभी बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव कौन से महीने में हो सकता है, तो अब चिराग पासवान के जवाब से यह स्पष्ट हो गया कि जो चुनाव है वो अक्टूबर महीने में हो सकता है और उसका रिजल्ट जो है वो नवंबर महीने में आ सकता है, जहां पे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नवंबर में हमारी असली होली मनने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने अगर महागठबंधन में टूट की बड़ी खबर अगर सामने आई है तो इसके पीछे का कारण भी है। बता दें कि वीआईपी के प्रमुख और सन ऑफ मला के नाम से मशहूर मुकेश सहनी के बातों से ये तो स्पष्ट है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि निषादों के आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आगे बढ़ने वाले और बिहार की राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया कि उनको अगर महागठबंधन में सरकार महागठबंधन की बनती है तो वो महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार है। यानी अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार महागठबंधन की बनती है तो उन्हें ही बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनके बात के बावजूद, इनके इतने बड़े बयान के बावजूद तेजस्वी यादव ने एक बार भी ये बात नहीं कहा कि मुकेश सहनी के बात के साथ हम लोग हैं या फिर मुकेश सहनी के साथ हम लोग हैं। ऐसी कोई भी खबर तेजस्वी यादव ने नहीं दी है और ना ही इसके ऊपर उन्होंने कोई बयान दिया है। जिसके बाद अब चिराग पासवान को मौका मिल गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब महागठबंधन में जो टूट की खबर है वो बहुत जल्द आप सभी के सामने आने वाली है और हमारी जो असली लड़ाई है वो महागठबंधन से नहीं है, बल्कि हमारी जो लड़ाई है वो विकास से है, विकास के मुद्दे से है, शिक्षा से है, जो कि हमें चुनौती दे रहा है। उस चुनौती को हम पूरा करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान का कहना है कि उनकी चुनौती खुद से है और उस चुनौती से कैसे पार पाना है, इसके लिए पार्टी विशेष तौर पर विचार कर रही है। अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो तेजस्वी यादव के उस दावे पर भी चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है, जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार किसी के बाप का नहीं है, बिहार सबका है और बिहार में क्या करना है ये बाहरी लोग आकर तय नहीं करेंगे, बिहार में कब क्या करना है या यहाँ की जनता तय करेगी। यानी कि उन्होंने बागेश्वर वाले बाबा के उस बयान पर अपना बयान दिया है, जहां पे बागेश्वर वाले बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार जैसे राज्य से ही होने वाली है और इसमें पूरा बिहार हमारे साथ है। जिसके बाद अब तेजस्वी यादव से जब इसके बारे में पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि बागेश्वर वाले बाबा के कहने से बिहार से इसकी शुरुआत नहीं होगी, ये उनकी अपनी बात है। लेकिन जब वही बात चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा इसके ऊपर मैं विशेष टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर वाले बाबा ने अगर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कही है तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। जो उनको जानने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो उनके ऊपर जिनको विश्वास है, जो उनके अंदर श्रद्धा देख रहे हैं, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि बागेश्वर वाले बाबा ने भी कहा था कि धर्म और राजनीति को एक जगह नहीं जोड़ा जा सकता, दोनों को जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। इसका मतलब स्पष्ट था कि चिराग पासवान ने बागेश्वर वाले बाबा का समर्थन भी किया है, लेकिन उनका स्टैंड उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बागेश्वर वाले बाबा क्या कह रहे हैं ये उनकी अपनी सोच है। जो जिस धर्म में विश्वास करता है उस धर्म गुरु की बात सुनता है। अगर बागेश्वर वाले बाबा
कि इतने सारे अनुयायी हैं, इतने सारे भक्त हैं जो उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तो ये उनकी सोच हो सकती है। यानी देखा जाए तो चिराग पासवान ने कुछ कहा भी नहीं है और कुछ छोड़ा भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही है। महागठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं सभी अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियां कर रही है। एनडीए में जितने भी दल हैं उन सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। एनडीए में भी अगर देखा जाए तो 5 पांडवों की एक टोली है, जहां पे 5 पांडव मिलकर एक साथ मुट्ठी बांधकर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। लेकिन वहीं महागठबंधन में अभी से टूट की जो बड़ी खबर है वो आने लगी है, उसकी भनक भी मिलने लगी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के उस बयान पर मुकेश सहनी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने भले ही कुछ भी कहा, लेकिन मुकेश सहनी ने सभी बातों का जवाब दिया था। हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का मछली खाने का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला था। इसके ऊपर भी कई सारे लोगों का बयान आया था। कई सारे लोगों ने यह कहा था कि ये नेता सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये लोग जहाज में बैठकर मछली खा रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो लोग दिन भर धूप में घूम रहे हैं, दिन भर ठंड में घूम रहे हैं, दिन भर रोड पर पड़े हुए धूल को चाट रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन ये नेता वीआईपी कैटेगरी में बैठकर आते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, उनको जनता की कोई फिक्र नहीं होती है। उसकी भी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि उसके बाद तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने इस बात को लेकर कहा था कि हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी कार्यकर्ता को दुख पहुंचाए। लेकिन इन सब के बावजूद वहां पर भी चिराग पासवान ने इन दोनों के ऊपर निशाना साधा था और जो वीडियो इन्होंने डाला था उसको भी उन्होंने ट्वीट किया था। ये सारे मुद्दे लोकसभा चुनाव के थे, लेकिन अभी जो चुनाव है वो है बिहार विधानसभा का चुनाव, जो कि सबसे बड़ा चुनाव है और चिराग पासवान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने पहले भी इस बात की ओर इशारा किया था कि उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि विधानसभा में चिराग पासवान की स्थिति बिल्कुल शून्य के समान है। 2020 में भले ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पे उनकी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 5 सीट उन्होंने जीती है, 5 अपने सांसदों को उन्होंने जिताया है और खुद वो हाजीपुर से चुनाव जीते हैं, उसके बाद चिराग पासवान की जो स्थिति है वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है और चिराग पासवान उसी का फायदा 2025 के विधानसभा चुनाव में उठाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि हमारा जो मेन लक्ष्य है, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है विधानसभा का चुनाव, जो कि 2025 में आयोजित होने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान कितना कारगर साबित हो सकते हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था वो विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा? चिराग पासवान क्या उसमें भी उतना ही सफल होंगे जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था, यानी 100% स्ट्राइक रेट? दूसरी तरफ झारखंड चुनाव में चतरा में विधानसभा की जो चुनाव हुआ, वहां पर भी उनको मात्र एकमात्र सीट मिली और वहां भी उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताने में बहुत मदद की और वहां भी एक सीट उनको मिलने में कामयाबी हासिल हुई। हालांकि दिल्ली में एकमात्र उनको विधानसभा की सीट मिली थी। हालांकि ना ही वहां पे चिराग पासवान जीत पाए और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान ने अपनी पहचान, अपनी लोकप्रियता से बिहार की राजनीति में एक अपनी अलग छाप छोड़ दी है। और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को एनडीए किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाह रहा है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।